जगमगाते हुए मॉल, बड़े बड़े सिनेमा हॉल आप सब देखते हैं, मॉडर्न शहर देखते हैं, लेकिन इन शहरों को जो लोग बनाते हैं ना, उन हाथों को नहीं देखते। वो जो मजदूर होते हैं, जो अपार्टमेंट्स के पीछे छोटी छोटी बस्तियों में होते हैं, जो इनविजिबल होते हैं हमारी आपकी नज़रों से। एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक एक्टर जो उस कहानी को लेके आ रहे हैं, हमारे साथ हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर प्रकाश झा साहब, और उनके साथ मट्टो की साइकिल लेकर एम गनी साहब। सबसे पहले एम गनी साहब, ये साइकिल है या साइकिल है? हाँ, तो साइकिल ही है ये। हाँ। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया, और आपकी जो सहानुभूति है इन लोगों के साथ में जो इनविजिबल है, वो हमें छू गई। सर, एक बात मेरे जहन में, जब इस तरीके की फिल्म आ रही, गजब का माहौल है आजकल, लोग बड़ी बड़ी फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं। आप कैसे कन्विंस करेंगे कि आप यार ये इतनी खूबसूरत कहानी के लिए आप लोग आइए? हाँ, तो एकदम ठीक कहा है आपने कि पोस्टर से जो लोग लाए जाते हैं या पैकेज से लाए जाते हैं, लाइट्स, चमक, डिजिटल, वो ये वैसा सिनेमा तो नहीं है। पोस्टर नहीं वैसा कमिट कर रहा। पोस्टर जो कमिट कर रहा है, मैं ये भरोसा आपको दे सकता हूँ, जनता को दे सकता हूँ कि आप आइए, 10 मिनट दीजिए फिल्म को, और उस 10 मिनट में आप तय कर लेंगे कि मुझे सिनेमा में 2 घंटे रहना है या नहीं रहना है। मैं पूरे यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ कि आप वहाँ से निराश नहीं लौटेंगे। निराश तो लौटने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि कन्विंस आपने जिनको किया है, प्रकाश झा को अपनी फिल्म में डायरेक्ट करने का जो हौसला आप अपनी पहली फिल्म में दिखा रहे हैं, वो कमाल है। तो कैसे कन्विंस कर पाए हैं सर ये आपको? नहीं, कन्विंस मुझे इन्होंने नहीं किया जी, कन्विंस कहानी ने किया जी। इनकी लिखी हुई कहानी जो थी, उसमें जो ताकत थी, उसी ने कन्विंस किया। इसलिए जो हमारी बातचीत लंबी हो गई, उसके बाद हमने कहा कि देखो, जैसी आपने कहानी लिखी है वैसी ही फिल्म बनाना। और मेरे मन में क्या है, एज एक्टर, क्योंकि हर आदमी एक सिक्योरिटी चाहता है कि आप जब काम करें तो जो काम हो वो अच्छे से हो जाए, उसको संपूर्ण किया जाए। तो बातचीत में इन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया कि इनके जानकारी है, इनका विजन है, ये समझते हैं क्या करना है और किस तरह से इसको दिखाना है। इन्होंने जो टीम इकट्ठी की वो भी अच्छी टीम थी। तो हमारा काम था कि एक बार जब हम कन्विंस्ड हो जाएं तो फिर हम अपने पात्र पे लगें। उसके लिए भी इन्होंने तैयारी करके रखी हुई थी कि कैसे मेरी मुलाकात मट्टो से होगी। आप सर, इस बीच में अभी पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के दौरान आपने एक बहुत खूबसूरत फिल्म प्रोड्यूस लाया, परीक्षा, उसको आप OTT पर लेकर आए। क्या ये सेफ गेम नहीं होता कि आप मट्टो की साइकिल को आप OTT पे लेके आते? ज़रूर होता, और उम्मीद करता हूं कि आगे होगा। लेकिन जब हमने इस फिल्म को जो बुसान में प्रीमियर कर चुकी है, वो जिसको लोग कहें बहुत अच्छी फिल्म है, आप ट्रेलर देख के आपका रिएक्शन हो, उस फिल्म को देख करके अमेज़न प्राइम या नेटफ्लिक्स के जो हमारे ज्ञाता हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञाता लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि प्रकाश जी, ये फिल्म बड़ी ड्राई फिल्म है, बड़ी रियलिस्टिक फिल्म है। अब OTT पर भी जो है वो कॉमेडी चलती है, बड़े स्टार्स चलते हैं, इस तरह की फिल्में चलती हैं, ये फिल्म जो है बड़ी मुश्किल होगी, इसको कैसे लें। हालांकि कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बड़ी छोटी सी कॉस्ट है, फिर भी उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। और हमें तो दिखाना था लोगों को, हमने बनाई थी, हमारे डायरेक्टर साहब ने लिखी थी, हमारे सब लोगों ने मेहनत की थी, तो हमने इंतज़ार किया उस समय का कि जब ठीक है, चलो, जब आप OTT पे नहीं लोगे तो हम सिनेमा में लेके आएंगे, दिखाएंगे। तो हमें अच्छा भी हुआ, हो सकता है सौभाग्य हो कि क्योंकि इस बड़े स्क्रीन पर किसी भी फिल्म को देखना बड़ा मज़े, तजुर्बा है, तजुर्बा अच्छा होता है। और मैं अच्छा कंटेंट को लेकर जब मैं बात कर रहा हूँ, आपने अच्छा कंटेंट का जिक्र किया, आपने OTT पे रिवॉल्यूशन ला दिया है आश्रम से, आश्रम और 1 और 2 से। हालांकि मैं उसकी पॉपुलैरिटी और उसके रीच से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं उसमें प्रकाश झा को नहीं देख पाता हूं। तो मुझे लगता है कि प्रकाश झा मार्केट को भी
कि मार्केट को कैसे कैटर करना है, क्राउड को कैसे पुल करना है, वैसे सोचने लगे हैं। क्या ऐसा है? उस विषय का सत्य वही है, ये भूलना नहीं। आप जब भी किसी चीज को छूते हो, आंख बंद करके भी समोसे को छूओगे तो समोसा ही नजर आएगा। उसकी जो पहचान है वो सिर्फ आंख से ही नहीं होती है। गुलाब जामुन को छुओगे तो गुलाब जामुन ही तुमको समझ में आएगा। तो ये विषय जो है आश्रम का, ये विकृति कहां सबसे पहले होती है? आज इतने बड़े बड़े गुरु जो हैं वो जेलों में बंद है, किस वजह से बंद है? इस वजह से नहीं कि वो झूठ फैला रहे हैं, इस वजह से नहीं कि समोसे में हरी चटनी लेकर के खाओ उसके लिए, बल्कि इस वजह से कि उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण अंग है विश्वास उसको ठेस पहुंचाया है, सेक्सुअलिटी का गलत इस्तेमाल किया है। तो ये उस विषय का सत्य है और इस सत्य को उसी रूप में दिखाना जरूरी है। ये मार्केट नहीं है। मार्केट तो हमारे जिंदगी में हर जगह है। पॉलिटिक्स मार्केट है, संबंध मार्केट है, शादी विवाह मार्केट है, बाप बेटे का संबंध मार्केट हो गया है, हर चीज मार्केट है। उसके बिना कुछ नहीं चलता। अब आपने बड़े बड़े स्टार्स, हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टार्स को ये सिखाया कि यार सिनेमा की भी कदर करना सीखो, ऐसे सिनेमा के साथ जुड़ो, और उनको जोड़ा माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान और रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ। हु थॉट सो कि आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बड़े बड़े स्टार्स जब वो करने पे मजबूर हो जाएं कि यार एक फिल्म उनके करियर का ड्रीम बन जाए, यार एक फिल्म तो प्रकाश झा के साथ करना है। आज जब उस सिनेमा को आप देख रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब वो पैशन के साथ में कंटेंट डेवलप करना, बरसों स्टोरी के ऊपर में काम करना और वो उनको डेवलप करना, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ना समय का, ना पैसे का, ना लोगों का। अब जैसा कि मतलब बाजार का होता है हिसाब किताब कि फंड लेकर के कॉर्पोरेट आ गया या ओटीटी आ गया और उनको एक सर्टेन टर्नओवर दिखाना है, तो सर्टेन टर्नओवर के लिए क्या करेंगे? तो स्टार्स को खरीद लो, राइट्स खरीद लो, रीमेक की राइट्स खरीद लो और जैसे तैसे करके जोड़ करके फिल्में बना दो। ऐसे तो फिल्में बनेंगी नहीं। और मेरी सहानुभूति है एक्टरों से, बड़े बड़े जो एक्टर हैं उनके साथ बड़ी सहानुभूति है मेरी कि आप सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर के तैयार हो जाते हो बिना विषय के, बिना समझे हुए कि कंटेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, और रीमेक में आप अपना समय दिए चले जा रहे हो और बार बार आपकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तो ये मुझे उनके साथ सहानुभूति है। इस बात को समझना चाहता हूँ मैं आपसे, वही बात दोबारा रिपीट नहीं करवाना चाहता जो आपने दूसरे इंटरव्यूज़ में कहा। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ पढ़े, मैंने टर्म सुना गुटका, मैंने टर्म सुना 30 डेज, क्योंकि मैं जिस प्रकाश झा और जिस अजय देवगन को जानता हूँ, अजय देवगन वॉज अ पिलर, ऑलवेज स्टैंड्स फॉर यू। आपकी कहानियों के साथ, क्योंकि वो हैं स्टार सिस्टम का हिस्सा, मानता हूँ। और वो जब आपकी कहानी के, मुझे लगता है कि आप लोगों के बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। कहाँ से ये बातें मतलब निकलती हैं? नहीं, इंसानियत के तौर पे आज भी रिलेशनशिप अच्छे हैं। मतलब मैं समझता हूं कि वो बहुत ही बेहतरीन आदमी है, लेकिन व्यापार ने और बाजार ने क्या कर दिया उसका, आप देख लीजिए कि वो ऐसी मजबूरी हो गई है उसको कि कुछ करना नहीं। कि मतलब आप ये बताओ कि मैं लखनऊ में लोकेशन हंटिंग में एक कॉलेज में जाता हूं और उस कॉलेज की प्रिंसिपल जो है वो कहती है, तो आप फिल्म वाले क्यों फिल्म बनाते हैं, हमारे लोकेशन लेने आए हो? और आप हमारे गेट के बाहर जाकर के देखो, इतनी बड़ी होर्डिंग लगी है बच्चन साहब की और इसकी और उसकी होर्डिंग लगी है और शाहरुख खान की होर्डिंग लगी है, और मतलब कि आप लोग गुटखा बेच रहे हो, हमारे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, हम परेशान हैं। ये सफाई रोज होती है और क्लासरूम के अंदर से गुटखे के पन्नियां निकलती हैं रोज। ये जहर क्यों फैला रहे हो आप लोग? एंड दिस इज अ फैक्ट। हम भले इसको कारपेट के नीचे डाल दें, बट फैक्ट है ना। नहीं, और
कि अब ये बताओ कि किस तरह की आपको कमी है, कितने पैसे की कमी है आपकी, सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर के आप गुटखा बेच रहे हो। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हमारे मतलब प्रोड्यूसर्स गिल्ड कहते हैं या कुछ कहते हैं कि किसी तरह की कोई एथिक्स नहीं है क्या? सो आई मीन आई एम अगास्ट। मेरी कोई जलन नहीं है उनसे, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, इसीलिए क्योंकि लोग मैसेजिंग मीडिया में भी इसी तरीके की मैसेजिंग हो रही है। जितने सक्सेसफुल आप हो गए अपने एज एन एक्टर, उतना ही सक्सेसफुल मैं भी हूं। बिल्कुल है, बिल्कुल। इसलिए मुझे कोई आपसे जलन नहीं है। हाँ। मुझे सिर्फ यही है कि जिम्मेवारी क्या है आपकी। मैंने आज तक अपनी फिल्मों में मेरे पास कितने बार प्रस्ताव आए, शराब को हमने, सिगरेट को हमने, किसी भी चीज को, ऐसे जहर वाली चीज को हमने कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया, क्योंकि हमारी कुछ तो एथिक्स है। एंड आई वॉच फॉर दैट, आई वॉच फॉर दैट। कुछ तो एथिक्स है हमारी। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप कंटेंट पे ध्यान नहीं दोगे, आप पैसे लेकर के खड़े हो जाओगे, रीमेक्स के ऊपर आप ठोक रहे हो। आप क्या कर रहे हो? हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करके बैठे हो आप। तो इसके ऊपर में आज इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। आज इसलिए बोल रहा हूं कि आज हम सफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली और इसीलिए ये जरूरी है, ये पॉइंट जब मैंने ये सुना, क्योंकि इसको बड़े बड़े अलग नजरिए से दिखाया जा रहा है कि बॉस प्रकाश झा से कि उनको डेट्स नहीं, मतलब उनका एक प्रोजेक्ट था वो उस पर डेट नहीं मिली ना। ये डेट की बात छोड़ो, ये वो बात भी सही है कि आज मैं अगर अजय देवगन से मिलने की कोशिश करूं तो मुझे 6 महीने लग जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? जो हालात हैं 6 लग जाएंगे, नहीं मिलेगा आसानी से। तो ये है, अब ये फैक्ट है। नॉट दैट आई नीड हिम और ही नीड्स मी। यस, उसका काम मेरी बगैर चल सकता है, मेरा काम उसकी बगैर चल सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सिचुएशन आ गई है, मार्केट हमारे बीच में इतनी जबरदस्त तरीके से खड़ा हो गया कि वो मुझको मिलने नहीं देता उससे। बट दैट्स ओके, मतलब अपनी एथिक्स के साथ, अपने हिसाब के साथ हम काम करें। यू टॉक्स अबाउट रणबीर कपूर एज वेल, यू टॉक्स अबाउट अक्षय कुमार एज वेल। अक्षय कुमार, खैर वो तो रणबीर कपूर ने गुटखा नहीं बेचा। नहीं, गुटखा नहीं बेचा आपने कि वो प्रोजेक्ट के तौर पर कि वो लोग किस तरीके के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वो भाई साहब आते हैं, कहते हैं क्या कि मैं तो सुबह 7 बजे आ जाऊंगा, 7 बजे से काम करना शुरू करो, 4 बजे तक काम करो। अच्छा, क्या विषय काम करोगे? उस कैरेक्टर को में घुसने में समय लगता है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। दैट इज नॉट योर कंसर्न। योर कंसर्न इज कि 110 करोड़ रुपए, हमारे 140 करोड़ रुपए कैसे हमको मिल जाए, बाकी सारे लोग तुम्हारी नौकरी करें। तो आप जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो इसमें क्या कंटेंट बनेगा? एंड टुडे सबसे लास्ट चीज हो जाती है कंटेंट। सबसे लास्ट चीज हो जाती है कंटेंट। और टुडे व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग ब्रह्मास्त्र, उसकी वजह यह है कि लोगों ने उस पर वक्त लगाया, उस फिल्म पर। वो फिल्म भी प्रोजेक्ट है, 410 करोड़ की फिल्म प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके साथ एक आदमी का विजन और बहुत लोगों की बहुत सालों की मेहनत, तब जाकर आप एक कंटेंट इस तरीके का देखते हैं। और उस कंटेंट की वजह से और उसमें जो भी पकड़ हो, उसकी वैलिडिटी जो भी है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। लेकिन किस बायकॉट का असर हुआ उसके ऊपर? नहीं हुआ। तो आप क्यों बोलते हो बायकॉट कल्चर है क्या? अरे सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपुल निगेट करेंगे, उनको आपकी कोई खास चीज पसंद नहीं आएगी, आपके लिए अगेंस्ट में बोलेंगे। प्रकाश सर की फिल्म आरक्षण की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, उससे पहले गंगा जल की बात करते हैं। सब फिल्मों पे प्रोटेस्ट हुए हैं, आश्रम तक पे प्रोटेस्ट हुआ है। कंटेंट पे कोई असर, उसकी कामयाबी पे कोई असर नहीं पड़ा। जोधा अकबर के टाइम पर आशुतोष गोवारिकर के लिए इतना तमाशा हुआ, कंटेंट अच्छा था, चला। सही कहा आपने कि बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज के बॉयकॉट के हल्ला के बाद भी विश्व की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बनी आश्रम। तो इसलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं नजर आती है। मैं इसलिए बॉयकॉट क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। इसलिए जब लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि ये बॉयकॉट का कल्चर चल रहा है, हमने कल्चर नहीं है, हमेशा से रहा है। अब लोग मुखर हो गए हैं, सोशल मीडिया ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, हमको दिखने हमें दिखने लगा है। वरना ये अगर चीज अच्छी लगेगी लोगों को लगनी चाहिए चीज कि हाँ इसमें हाँ कुछ है। ब्रह्मास्त्र में उनको कुछ मिलने की उम्मीद हुई, दौड़े भागे चले आए, खूब देखा उन्होंने और देख रहे हैं। अब बिग स्टूडियो, आपने भी बड़े बड़े स्टूडियोज के साथ काम किए हैं, ठीक है, तो अब बड़े स्टूडियो, अब प्रकाश झा प्रोडक्शंस और बड़े स्टूडियो का कोलैबोरेशन या उस तरीके की चीज हम कभी देखेंगे? मतलब लोग कह रहे हैं कि
मैंने आपको उसके दूसरे इंटरव्यूज में भी सुना कि आप बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं करेंगे और ऐसा कुछ है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं तो जरूर सबके साथ काम करना चाहूँगा, भगवान करे सब मौका मिले, लेकिन मैं अच्छे एक्टरों के साथ भी काम करना चाहता हूँ, अच्छे इंसानों के साथ भी काम करना चाहता हूँ, और जो हमारी कहानी में विश्वास रखे, पैशन के साथ हमारे साथ जुड़े, उसी के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आपसे गनी साहब जानना चाहूँगा, जब ये फिल्म आप बहुत वक्त तक इसको थिएटर पर आप पेश करते रहे, तो एक नज़रिया, एक वो किक कब लगा कि आपको कि यार ये कहानी जो है वो स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पे भी दिखनी चाहिए? इसके 2 या 3 शो हम लोगों ने किए थे, बस स्क्रीन प्ले लिखा गया था, वो कहानी या नाटक नहीं था वो। ओके, स्क्रीन प्ले लिखा गया था। स्क्रीन प्ले, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का ऐसा पहला प्रयोग है जिस स्क्रीन प्ले में कोई हेर फेर नहीं किया गया, जस का तस उसे नाटक किया गया। क्या बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी चेंजेस? बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया गया था उसे, स्क्रीन प्ले को ही हम लोगों ने। और मैं ये, चूंकि वो ये था, उसके पीछे की वजह थी कि वो हम एक रिहर्सल हो जाएगी बहुत ही अच्छे से, उसमें से अभिनेता निकल आएंगे और उस पिक्चर को हम बनाएंगे। मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको ये पता था कि आप ये फिल्म ही बनाने जा रहे हैं? फिल्म के लिए ही वो कहानी मेरे दिमाग में आई थी। और वो जब आपने थिएटर करना शुरू किया तो वो एक तरीके का ऑडिशन था? हाँ, एकदम रिहर्सल चल रही थी वो, उसमें से ही कई कैरेक्टर। व्हाट अ प्रोसेस! नाटक के रूप में नहीं किया, कहानी ही पेश करते थे स्टेज पे। हाँ। तो वो एक तो ये था, दूसरा कि मैं ही करूँगा, तो ये तो क्योंकि वो कहानी मैंने करी थी और ये हुआ भी था। सबसे पहली बार एक प्रोड्यूसर आए तो उनका यही था कि इसे डायरेक्ट कौन करेगा, तो मैं करूँगा। तो उसने पूछा, घुमा फिरा के चाय पी, फिर कुछ हुआ कि अच्छा यार गनी इसे डायरेक्ट कौन करेगा? मैं बनाऊंगा तब बनेगी, वरना किसी और के से बनेगी नहीं पिक्चर। तो ये बनती भी नहीं दूसरे से, दूसरा कोई और ही बना देता। हाँ, ये नहीं बनती, इसलिए वो फिल्म। तो फिर बड़े हीरो को नहीं सजेस्ट किया कि ऐसा है? हाँ, करे गए थे। नहीं, मैंने सुना कि इरफान खान का नाम आपको सजेस्ट किया गया, या हाँ, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मैंने कहा नहीं यार, वो मतलब कमाल था वो, इरफान के तो हम सब फैन हैं, पर मेरे दिमाग में इरफान था नहीं, और वो करता भी तो शायद बहुत कमाल वो भी करते, लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं थी इरफान, या वो पिक्चरें नहीं चलती थी। फिर उन्होंने एक ऐसे अभिनेता का नाम ले दिया, वो बहुत पिछले दिनों में मशहूर हुआ है, और जबरन से एक मीटिंग कराई गई NSD में। वो मैंने बम्बई तो मैं नहीं आऊँगा उससे मिलने, तो कभी फिर वो हुआ कि दिल्ली में मिल लो। तो आप कन्विंस नहीं थे? हाँ, मैंने NSD में मिला, और बहुत मशहूर अभिनेता है वो। मुझे पता है। हाँ, और वो मैं एक टेबल पर बैठे, और 3 बार मैंने उससे कहा कि तुम मेरी पहली पसंद नहीं हो, मैं मिल रहा हूँ तुमसे। अच्छा, यू सेड? हाँ, एकदम ऐसे ही। तो मैंने कहा यार बातचीत हुई, मैं तुम दूसरी पसंद नहीं हो मेरी, और मैंने कहा तुम तीसरी पसंद भी मेरी नहीं हो। गुड। तो हाँ, तो मैंने कहा यार मैं, फिर वो बात ऐसे ही बिगड़ती गई। मतलब वो तुम्हारे यहाँ तो 4 अलाउड है। नहीं, वो अभिनेता कमाल है। मैंने कहा था जिस कैरेक्टर के लिए, मतलब मैंने कहा ना जो प्रोड्यूसर आएंगे या कोई आएगा, तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए था कि मैं वो कैरेक्टर, सिकंदर फौजी इसमें एक प्रधान का कैरेक्टर है, उसके लिए वो एकदम फिट था वो अभिनेता, लेकिन मट्टो के लिए सेट नहीं था। स्क्रिप्ट के साथ एक अच्छी बात थी, मैंने 3 लोगों को पढ़ाई थी, तीनों लोगों ने एक बार पढ़ के भी ये नहीं कहा यार ये क्या पिक्चर है, क्या है। तो वो नहीं समझाया कि इसमें एक आइटम नंबर डाल दो, वो प्रोजेक्ट तो, बना दो, और ये कर दो, और वो कर दो। चालाकी से गई थी कि वो हम फंसा लें लोगों को, है ना। तो खैर वो था। फिर आए हम लेकर के, फिर और स्मूथ हुई। फिर सुधीर भाई मिश्रा जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो उन्होंने फिर इससे और हमें स्मूथ कर दिया बनाने में, और फिर इनका जो भरोसा मिला कि जैसे तुम चाहते हो, जैसे इनके ये भी हो सकता था ना, इतना कोई बड़ा स्टार ले लो, तो बड़े स्टार तो आजकल सब कुछ करते हैं, है ना, तो कहानी तो सब कुछ करते हैं सेट पे, तो उनकी फीस भी निकालना भारी पड़ता है। तो यहाँ फीस की और वैसी बात नहीं थी, यहाँ ये था कि बड़ा स्टार आपको दिक्कत न दे, तो नहीं दी गई, कोई दिक्कत नहीं थी। अब उनका ये था कि तुम जैसी बनाना चाहते हो वैसे बनाओ, तो ये बहुत अच्छी बात। एंड आई लव द कास्टिंग। आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर इतने ऑनेस्ट रहें, और वो ऑनेस्टी आपके हर मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन आपके ट्रेलर में, आपके गाने में, उसकी वर्डिंग्स में, कंपोजिशन में, फ्रेम्स में वो ऑनेस्टी दिखती है, और आई बिलीव कि ये ऑनेस्टी लोगों तक भी वैसे ही पहुंचेगी, क्योंकि सच्ची बात जो दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। एंड आई विश यू ऑल द लक सर। थैंक यू। थैंक यू।
16 सितंबर को 16 सितंबर को मट्टो की साइकिल विश्व सिनेमा दिवस के दिन आ रही है। 75 रुपए में देखें और देखिए जरूर प्लीज।